मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना और मिस्र का बादशाह बनने से पहले यह बदबख्त क्या काम करता था। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि मिस्र का बादशाह बनने से पहले फिरौन अपनी जिंदगी कैसे गुजारा करता था और मिस्र का बादशाह बनने के बाद इसने खुदाई का झूठा दावा किस तरह किया और किस तरह इसने अल्लाह ताला की जात को ललकारा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो अब तक पहुंचे। प्यारे दोस्तों, मिस्र के तारीख में 33 फिरौन गुजरे हैं और उन सब फिरौनों में से सबसे बदबख्त फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन था। फिरौन की दौर में एक ऐसी बदबख्त कौम थी जिसने फिरौन को अपना खुदा माना और फिर उनकी पूजा करनी शुरू की। फिरौन को अल्लाह ताला ने 400 साल की उम्र अता फरमाई और इस 400 साल की उम्र में ना तो वो कभी बीमार हुआ और ना उसकी सर में कभी दर्द हुआ और इस 400 साल के दौरान कोई भी दुश्मन इस पर गालिब ना आए। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना। मिस्र का बादशाह बनने से पहले फिरौन मेहनत मजदूरी किया करता था और मिस्र का बादशाह बनने से पहले एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारा करता था। एक दिन फिरौन मेहनत मजदूरी से तंग आ गया और बाजार की तरफ निकल पड़ा। वहां पर उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम हामान था। देखती ही देखते इसकी मुलाकात दोस्ती में बदल गई। इस वक्त ये दोनों बदबख्त काम की तलाश के लिए शहर रवाना हो गए और उन दिनों में शहर में खरबूजे की खरीद और फरोख्त का काम उरूज पर था। उस वक्त ये दोनों बदबख्त एक खरबूजे वाले के पास गए और उससे काम मांगने लगे। खरबूजे वाले ने फिरौन और हामान से कहा कि तुम लोग मेरे खरबूजे ले जाओ और बाजार जाकर भेज आओ। अगर तुम लोगों ने मेरे खरबूजे बाजार में भेज दिए तो मैं तुमको खाने के लिए दूंगा। खरबूजे वाले की बात सुनकर फिरौन ने हामान से कहा कि तुम यही रुको, मैं खरबूजे ले जाता हूं और बाजार में भेज आता हूं। इस तरह हामान वहीं पर रुक गया और फिरौन खरबूजे लेकर बाजार की तरफ चला गया। जब फिरौन बाजार में पहुंचा तो फिरौन ने दुकानदारों से खरबूजे खरीदने का कहा। फिरौन की बात सुनकर दुकानदारों ने फिरौन से कहा कि हमारे बाजार का ये दस्तूर है कि हम लोग उधार माल खरीदते हैं और भेजने के बाद उसकी रकम अदा करते हैं। इसी दस्तूर के मुताबिक फिरौन खरबूजे भेजकर वापस आ गया और वापस आकर खरबूजे के मालिक से कहने लगा कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता और ऐसी तरह फिरौन खरबूजे वाला काम छोड़कर वहां से चला गया। अब फिरौन को एक किसी ऐसे काम की तलाश थी कि जिससे फिरौन को ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके और वो अमीर बन सके। एक बार फिरौन मिस्र के बादशाह के दरबार में चला गया और बादशाह के सामने अपनी दरख्वास्त पेश की। फिरौन मिस्र के बादशाह से कहने लगा कि मैं बहुत दूर से काम के तलाश में आया हूं। मिस्र का बादशाह फिरौन से कहने लगा कि तो कौन सा काम करना चाहता है। फिरौन बादशाह से कहने लगा कि मुझे मिस्र की कब्रिस्तान की दरोगी दे दी जाए, इसके बदले में कुछ रकम शाही खजाने में जमा करवाया करूंगा और मैं चाहता हूं कि मेरे इजाजत के बगैर मिस्र के कब्रिस्तान में कोई अपना मुर्दा दफन ना करे। फिरौन की बात सुनकर बादशाह ने फिरौन को कब्रिस्तान की दरोगी दे दी। इस तरह फिरौन को दरोगी मिलती ही फिरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी जाकर कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठ गया और खुशी खुशी इंतजार करने लगा कि अब कौन आता है कि अपने मुर्दे को इस कब्रिस्तान में दफन करेगा। कुदरत इलाही से इस साल मिस्र में एक खतरनाक वबा फैल गई। इस वबा की वजह से मिस्र के बहुत से लोग मर गए। फिरौन ने जब ये मंजर देखा तो बहुत खुश हुआ और फिरौन ने हर मरने वाले शख्स के वारिसों से एक सोने का दिरहम लेना शुरू कर दिया और इस तरह फिरौन के पास कुछ अरसे में बहुत सारा माल और दौलत जमा हो गया। इसी तरह फिरौन अमीर तरीन शख्स बन गया। इतना माल और दौलत आने के बाद फिरौन ने यह सोचा कि मिस्र की तमाम कब्रिस्तानों की दरोगी ले ली जाए और मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों को अपने ऑर्डर कर लिया जाए। फिरौन ने ऐसा करने के लिए बादशाह के कुछ लोगों को पैसे दिए और मिस्र की तमाम कब्रिस्तानों के दरोगी हासिल कर ली। इसी तरह फिरौन मिस्र की कब्रिस्तानों के दरोगी के जरिए बादशाह के खजाने में बहुत सारा पैसा जमा करवाता
जिस को देखकर बादशाह बहुत खुश होता। इसकी वजह से बादशाह फिरौन से प्यार करने लगा। कुदरत इलाही से इस वक्त में सर का वजीर मर गया, चुनांचे इस वक्त फिरौन बादशाह का महबूब बन चुका था। इसकी वजह से बादशाह ने फिरौन को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। इस तरह फिरौन इक्तिदार के नशे में मस्त हो गया, और इक्तिदार के नशे में मस्त होकर फिरौन ने अपने दोस्त हामान को अपने पास बुला लिया। इस तरह फिर इनका दोस्त हामान जब फिरौन के पास आया तो फिरौन ने हामान से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं खुदाई का दावा करूं और तमाम मिस्र के लोग मेरी इबादत करें और मुझको अपना सबसे बड़ा खुदा माने। फिरौन की बात सुनकर हामान हैरान हो गया, और कुछ देर सोचने के बाद हामान फिरौन से कहने लगा कि अगर तो ऐसा करना चाहता है तो सबसे पहले मिस्र की तमाम लोगों को अपने हाथ में ले ले और उनके दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कर। हामान की ये बात सुनकर फिरौन हामान से कहने लगा कि इस तरह करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह हम मिस्र के लोगों के दिलों में हम अपनी जगह बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मिस्र की ज्यादातर लोग हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। फिरौन अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि इस काम को करने के लिए कोई तदबीर निकालो ताकि मैं खुदाई का दावा करूं। हामान फिरौन की बात सुनकर कुछ दिनों तक सोचता रहा, और कुछ दिन सोचने के बाद आखिर ये तदबीर निकाली कि मिस्र के बादशाह के दरबार में एक दरख्वास्त दी जाए कि मैं चाहता हूं कि मिस्र के तमाम लोगों की तमाम तर ख्वाहिशात 1 साल के लिए बिल्कुल मुफ्त में पूरी की जाए और तमाम लोगों की तमाम अखराजात की पैसे में अपनी जेब से अदा करूं। फिरौन ने हामान के कहने पर मिस्र की बादशाह के दरबार में एक दरख्वास्त जमा करवा दी। मिस्र के बादशाह ने फिरौन की ये दरख्वास्त को कबूल कर लिया और 1 साल तक मिस्र के तमाम लोगों को उनकी ज़रूरियात की अशिया बिल्कुल मुफ्त में दी गई। फिरौन के इस अमल को देखकर मिस्र के लोग बहुत खुश हुए और फिरौन को एक अच्छा इंसान समझने लगे। इस तरह फिरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए और मिस्र के लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए एक और चाल चली, और मजीद 2 साल तक मिस्र की तमाम लोगों की तमाम ज़रूरियात बिल्कुल मुफ्त में पूरा किया गया। फिर उनके इस अमल को देखकर मिस्र के तमाम रियाया फिरौन से बहुत खुश हुए और मिस्र की तमाम गरीबों ने फिरौन की तरक्की के लिए बहुत सारी दुआएं की। कुदरती इलाही से ऐसा हुआ कि उधर मिस्र के तमाम तर रियाया फिरौन के इस अमल से बहुत खुश थे, और उधर कुदरती इलाही से मिस्र का बादशाह मर गया, और मरने वाले बादशाह का कोई वारिस न था जो उसके तख्त पर बैठता और उसकी बादशाहत को संभालता। इस तरह बादशाह को दफन करने के बाद 3 दिन तक मिस्र के तमाम लोग इयादत के लिए बादशाह के दरबार में आते रहे, और चौथे रोज तमाम तर लोग बादशाह के दरबार में हाजिर हुए, जिनमें हर तरह के लोग शामिल थे। इस तरह जब ये लोग बादशाह के दरबार में जमा हुए तो एक दूसरे से कहने लगे कि अब मिस्र की बादशाह के तख्त पर किसको बिठाया जाए। चुनांचे इस वक्त मिस्र के लोगों ने फिरौन की तरफ से ये अच्छाई देखी थी और फिरौन को एक अच्छा और नेक इंसान समझते थे। तमाम लोगों की मशावरत के बाद फिरौन को मिस्र का बादशाह बना दिया गया और फिरौन मिस्र के बादशाह के तख्त पर बैठ गया। इस तरह फिरौन ने अपने दोस्त हामान को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। इस तरह फिरौन मिस्र का बादशाह बनते ही फिरौन अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि अब पूरे मिस्र के अंदर हमारी बादशाही है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। फिरौन हामान से कहने लगा कि अब कोई ऐसी तदबीर निकालो कि जिसकी वजह से मैं खुदाई का दावा करूं और मिस्र की तमाम लोग मुझे अपना खुदा माने। लिहाजा हामान बदबख्त ने फिर उनको ये मशवरा दिया कि मिस्र के अंदर ये ऐलान कर दिया जाए कि जितने उलमा दीन की तदरीस कर रहे हैं वो सब दीन की तदरीस को ख़त्म कर दे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता लोग दीन से दूर हो जाएं और बिल्कुल अपने दीन को भूल जाएं, और आइंदा आने वाली नस्ल जो पैदा होगी वो दीन से बेखबर पैदा होगी। हामान फिरौन से कहने लगा कि जब लोग इस तरह जाहिल बन जाएंगे तो इस वक्त तुम खुदाई का दावा कर देना। उस वक्त सब लोग तुमको अपना खुदा मानने लगेंगे और तुम्हारी पूजा शुरू करेंगे। फिरौन ने हामान की सुनकर ऐसा ही किया और मिस्र की तमाम दीनी दरसगाहों को बंद कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता लोग दीन से दूर होने लगे।
और आइंदा आने वाली नस्लें दीन से बेखबर पैदा होने लगें। उस वक्त मिस्र की तमाम तर लोग दीन की दूरी की वजह से जानवरों जैसे जाहिल बन चुके थे। फिरौन ने जब ये मंजर देखा तो वो बहुत खुश हुआ। इस वक्त फिरौन ने तमाम लोगों को बुत परस्त बनाने के लिए और खुद को खुदा कहलवाने के लिए ये चाल चली कि फिरौन ने हुक्म दिया कि तमाम लोग अपने घरों में बुत बनाकर इसकी पूजा किया करें। फिरौन के हुक्म के मुताबिक मिस्र के घरों में बुत बनाए गए और हर घर में बुत परस्ती शुरू हो गई। जब फिरौन ने यह देखा कि मिस्र की तमाम लोग अल्लाह ताला के ज़ात को भूल चुके हैं और दीन को भूल चुके हैं, इस वक्त फिरौन ने मिस्र के तमाम लोगों को एक मकाम पर इकट्ठा किया और उनके सामने खुदाई का दावा कर दिया और उन तमाम लोगों को अपने सामने सजदा करने का हुक्म दे दिया। इस तरह इनमें एक कौम जो मिस्र में ज्यादा तादाद पर मौजूद थे, उन्होंने फिरौन को अपना खुदा तस्लीम किया और अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़कर फिरौन की पूजा करने लगे। प्यारे दोस्तों, इस तरह फिरौन मजदूर से मिस्र का वजीर बना और मिस्र का वजीर बनने के बाद मिस्र का बादशाह बना और मिस्र का बादशाह बनने के बाद इसने लोगों को जानवरों जैसा जाहिल बनाया और उनके सामने अपनी खुदाई का झूठा दावा किया और मिस्र का झूठा खुदा बना। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सीधा रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।